दोस्तों नमस्कार, मैं समीर चतुर्वेदी आज आपको बता रहा हूँ कसौंधी के बारे में। दोस्तों आप लोग ये आज जो पौधा देख रहे हैं इसका नाम है कसौंधी। और मैंने एक बार और इस पेड़ के बारे में वीडियो बनाया था, तो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर इस पौधे को उपयोग किस तरह से करें और कहाँ पर यह पौधा मिलेगा। तो दोस्तों मैंने सोचा कि इस पौधे के बारे में मैंने आपको दोबारा जानकारी दूँ। तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ कसौंधी को लेकर जानकारी आप लोगों के लिए। दोस्तों आयुर्वेद में एक मात्र यही एक ऐसा पौधा है जो हर तरह के विष में काम करता है। बाकी विष को हरण करने वाली काफ़ी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन हर तरह के विष में जो काम करे केवल कसौंधी का ही नाम आता है। और कसौंधी ही एक ऐसा वृक्ष है जो पूरे भारत देश में पाई जाती है। काफ़ी विष को हरण करने वाली जड़ी बूटियां हैं दोस्तों, और अलग अलग प्रांतों में वो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। हर प्रांत में हर जड़ी बूटी नहीं पाई जाती विष को हरण करने वाली। तो विष को हरण करने वाली सर्वश्रेष्ठ जो जड़ी बूटी है कसौंधी को बोला गया है दोस्तों। और यह कसौंधी का वृक्ष आप देख रहे हो, यह जो वृक्ष है इसकी जो ऊंचाई होती है 3-3.5 फीट की ऊंचाई तक रहता है। और इसमें पीले फूल आते हैं और गंवार की जो फली होती है उसकी तरह सेम टू सेम गंवार की फली की तरह इसमें फलियां लगती हैं, पीले फूल आते हैं दोस्तों, गहरे हरे रंग की पत्तियां होती हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस पौधे के उपयोग के बारे में, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों कसौंधी का जो उपयोग है पूरा पंचांग का उपयोग होता है। इसका उपयोग जड़, तना, पत्ती, फूल हर तरह के उपयोग में, हर तरह के विष में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि अगर बिच्छू किसी को काट ले तो बिच्छू के लिए किस तरह का उपयोग करना है। तो दोस्तों अगर आपको कभी किसी बिच्छू ने काटा है तो सबसे पहले इसकी जड़ को निकाल कर आप इसको कूट कर विष को काटे हुए जगह पर, जहाँ पर बिच्छू ने काटा है उस जगह पर इसकी जड़ का पेस्ट बनाकर अगर वहाँ लगाया जाए तो विष का शमन तुरंत हो जाता है। अगर विष बिच्छू का जल्दी नहीं उतर रहा है दोस्तों तो आपको एक काम और करना है कि इसके पत्तों का रस निकालकर उस व्यक्ति की आंखों में और कान में डालना है, तो इससे भी व्यक्ति का तुरंत विष उतर जाता है। दोस्तों इसका उपयोग एक मैं और अच्छा बता देता हूँ कि अगर विष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बिच्छू के दंश के कारण से बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है तो इसके पंचांग का रस निकाल कर और जिस अंग पर काटा हुआ है उस अंग की थोड़ी ऊंचाई पर, मतलब अंग के और ऊपर से अगर नीचे की तरफ उसके रस से अगर मालिश की जाए, इसका रस निकाल कर और जिस स्थान पर काटा है उस स्थान से लेकर नीचे की तरफ अगर मालिश की जाए तो विष तुरंत उतरने लगता है। और विष में का जो दर्द होता है, जो करंट की तरह झरनाहट होती है बिच्छू के दर्द में, वो बिल्कुल तुरंत ठीक हो जाती है। तो बिच्छू के दंश में इस तरह से उपयोग होता है। दोस्तों इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के कान में कुछ कीड़ा घुस गया है, कन खजूरा घुस गया है, या मच्छर घुस गया है, या चिंटी घुस गई है, किसी भी प्रकार का विषैला जीव या कोई भी कीटाणु और किसी व्यक्ति के कान में घुस गया है तो इसके पत्तों का रस निकाल कर अगर आप किसी व्यक्ति के कान में डाल देते हैं तो एट अ टाइम वह जीव मर जाएगा, या फिर तुरंत जिंदा है अगर तो बाहर निकल के भाग जाएगा। और इसको कान में जो मात्रा होती है केवल 2 बूंद होती है दोस्तों, ज़्यादा नहीं डाला जाता, केवल 2 बूंद ही डालना है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगर किसी व्यक्ति को मच्छर, जो जंगली जो मच्छर होते हैं दोस्तों, जब भी मैं जंगल में जाता हूँ औषधियों की तलाश में तो बहुत बड़े बड़े मच्छर काटते हैं और काफ़ी सूजन आ जाती है। जो हमारे कॉलोनीज़ में होते हैं, घरों में होते हैं, उस मच्छर से बहुत ज़्यादा सूजन तो नहीं आती है दोस्तों, केवल उसी स्थान पर थोड़ी सी सूजन आ जाती है। लेकिन जो जंगली मच्छर होते हैं दोस्तों उनकी काफ़ी बड़ी सूजन आ जाती है और काफ़ी दर्द भी होता है, काफ़ी जलन होती है। तो उस जहर को मिटाने के लिए भी कसौंधी के पत्ते का जो रस होता है बहुत कारगर है, बहुत अच्छा काम आता है। उसके मच्छर के या कोई भी जंगली कीट ने काटा है, थोड़ा सी जगह पे काटा है, उसमें स्वेलिंग आई है तो वहाँ पर कसौंधी के पत्तों का रस तुरंत लगाइए। तुरंत कैसा भी दर्द हो, कैसा भी झन्नाहट हो, तुरंत आराम मिल जाता है, सूजन तुरंत ठीक हो जाती है। और इसी का उपयोग अगर आप घर के काटे हुए मच्छरों पे करते हैं, घर पर चींटियों के काटने के ऊपर करते हैं तो भी इसके दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों अब इसके रस का एक फायदा और बताता हूँ मैं। जिस किसी को मकड़ी काट लेती है या मकड़ी रगड़ जाती है तो वहाँ पर अजीब टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है और वह इन्फेक्शन किसी दवा से ठीक नहीं होता, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। मेडिकल साइंस में अभी उसकी कोई ऐसी दवा नहीं है जो मकड़ी के इन्फेक्शन को ठीक करे। तो वो कुछ घरेलू जो उपाय होते हैं उसके द्वारा ही वो ठीक होता है। तो मकड़ी के इन्फेक्शन पर अगर कसौंधी के पत्तों को रस किसी रुई में लगाकर वहाँ पर डिप किया जाए बार बार और उसको आग में जलाया जाए, फिर आग में जलाकर फिर उसमें मकड़ी की जो जली हुई जगह है वहाँ पे लगाया जाए, फिर वो उसमें लगाकर फिर आग में जलाया जाए, तो दोस्तों इससे मकड़ी का जहर पूरी तरह से मर जाता है।
तो कभी मौका मिलेगा तो दोस्तों मैं इसको करके बताऊंगा कि कॉटन को कैसे कसौंदी के रस में डुबोना होता है और मकड़ी वाले स्थान पर इसको लगाना होता है। फिर उसी कॉटन को आग में थोड़ा सा जलाना होता है, वो चिटचिटाता है और उसके बाद उसका जहर खत्म हो जाता है। फिर दोबारा पानी में डिप करके मकड़ी वाली जगह पर फिर लगाया जाता है। तो इससे धीरे धीरे 3-4 दिन करने से ही मकड़ी का काटे हुए या मकड़ी के रगड़े हुए जगह पर जो भी इन्फेक्शन होता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को कान में दर्द हो रहा है तो उसमें भी इसका रस बहुत अच्छा कारगर काम करता है। इसी तरह दोस्तों किसी का घाव अगर पक गया है, किसी के घाव में कीड़े पड़ गए हैं या किसी के सर में कीड़े पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा घाव में सर में किसी का मैंने देखा है, जब मैं किसी का हेयर का ट्रीटमेंट करता हूं तो मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि उनको काफ़ी जुएँ रहते हैं और इतना ज़्यादा जुआ रहता है जिसके कारण से स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन में अगर आप कसौंदी के पत्ते का रस डालते हैं 6 से 7 दिन तक तो पूरा इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं कि सर्पदंश में कसौंदी का क्या उपयोग होता है। सर्पदंश में अगर इसके पंचांग का रस घी और काली मिर्च के साथ मिलाकर दिन में कम से कम 6 से 7 बार, किसी व्यक्ति को सर्प ने अगर काटा हुआ है तो उसको 15-15 मिनट में ये दिया जाता है और इसकी जो क्वांटिटी होती है करीब करीब 10 ml पत्तों का रस या फिर इसके पंचांग का रस 10 ml निकालना है और गुनगुना घी लेना है करीबन 1 कटोरी और उसमें इसको मिलाना है और करीबन आपको 11 से लेकर 21 मिर्च, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को जिसको सर्पदंश किया है तो आप 21 मिर्च लीजिए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो 11 मिर्च ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं। अगर 21 ले लोगे दोस्तों तो अच्छी बात है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 10 ml कसौंदी का रस निकालना है, पत्तों का रस और तने का रस निकालना है। आपको आधा कटोरी गुनगुना घी लेना है, गाय का भी घी चल जाएगा, भैंस का भी घी चल जाएगा और उसमें दोस्तों काली मिर्च आपको 21 काली मिर्च पीस के डालनी है और इसका रस मिलाना है और इसको अगर आप 15-15 मिनट में सर्पदंश व्यक्ति को पिला देते हैं और दिन में आप 6 से 7 बार पिला देते हैं तो किसी भी तरह का विष हरण होता है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों सर्प विष में कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता है कि इसमें पानी नहीं पिलाया जाता है व्यक्ति को, केवल इसी दवा को पिलाना है। सर्पदंश व्यक्ति को पानी की प्यास बहुत लगती है तो उसको पानी नहीं दिया जाता है। इस विष के हरण करने के लिए केवल इसी दवा का उपयोग किया जाता है और सर्पदंश व्यक्ति को इसके पत्तों का रस आंखों में भी डाला जाता है और कान में भी डाला जाता है और जिस जगह पर काटा हुआ है उससे करीबन 5 इंच ऊपर और 5 इंच नीचे तक इस पत्तों का लेप करके बांधा जाता है। इससे किसी भी प्रकार का सर्पदंश होता है दोस्तों तो बिल्कुल 1 से 2 घंटे में उतर जाता है। दोस्तों इसी तरह मैं कसौंदी का उपयोग आपको एक और बता देता हूँ। किसी व्यक्ति को डेंगू या मलेरिया से परेशानी होती है या कोई भी ऐसा बुखार जिसको उतरता नहीं है या बहुत समय तक चलता है, तो ना उतरने वाला बुखार अगर कसौंदी के पत्तों का रस आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो बुखार का उसके साथ इसका भी सेवन किया जाए तो किसी भी प्रकार का पुराना से पुराना जो बुखार होता है वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। दोस्तों अब मैं इस पेड़ के बारे में आपको कुछ लाइव बता देता हूँ कि बड़ा पेड़ कैसा होता है और किस किस तरह का इसमें दिखाई देता है। तो दोस्तों मैंने आपको इस पेड़ के बारे में आपको जानकारी दी। अगर आप इससे संबंधित कुछ और पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप पर चैट करके आप